सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है। So hello everyone, myself Dr. Deepa Dubey, oral physician and maxillofacial radiologist. Today I am here with various misconceptions regarding radiation in most of the people. 90% of the people जो हमारे पास आते हैं वो बहुत सारी misconceptions में होते हैं regarding dental X-rays. तो आज मैं उन्हीं misconception या myths को clear करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी dental X-ray important क्यों है, because प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए उसका डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम किडनी की है और हम मेडिसिन आपको लीवर के प्रॉब्लम के लिए दिया जाए तो आप उससे कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो चीजें हमें हमारी आंखों से मुंह के अंदर नहीं दिखती हैं उनको देखने के लिए हम एक्सरेज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एक्सरेज होते हैं जो कि हमारे जिससे एक्सरेज में हमें वो चीज क्लियर दिख जाती है, हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। तो इसीलिए एक्सरेज इंपॉर्टेंट है। बट 90% ऑफ द पीपल जो है हमारे पास उनमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं डेंटल एक्सरेज के रिगार्डिंग या फिर मिथ्स। तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन मिथ जो लोगों में है कि डेंटल एक्सरेज जो है बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। डेंटल एक्सरेज लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि डेंटल एक्सरेज के अलावा भी रोजाना हम किसी ना किसी फॉर्म ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन दो तरह की है, एक नेचुरल रेडिएशन, एक मैनमेड रेडिएशन। मैनमेड रेडिएशन में जैसे आप फोन यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, इसके अलावा जो रोड कंस्ट्रक्शन के उसमें या फिर इंडस्ट्रीज, तो दीज आर मैनमेड सोर्स ऑफ रेडिएशन। अदर देन दिस नेचुरल की अगर हम बात करें सन, स्टार, सॉइल, ये नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन। अदर देन दिस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर उसके बाद सर्टेन फूड्स जो है रेडिएशन का सोर्स रहते हैं, जिसमें कॉमन एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे बनाना की बात किया जाए, पोटेशियम। तो ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी 2.4 मिलीसीवर्ट ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज होती है। तो अगर मैं बात करूं कि डेंटल एक्सरेज में 3 तरह के एक्सरे, सबसे पहले जो सबसे छोटा एक्सरे जो कि स्पेसिफिकली 1 या 2 दांत के लिए लिया जाता है, वो प्रोड्यूस करता है 0.005 मिलीसीवर्ट ऑफ रेडिएशन। अगर मैं बनाना के टर्म में बात करूं, एक बनाना प्रोड्यूस होते हैं 0.001 मिलीसीवर्ट ऑफ रेडिएशन और एक डेंटल एक्सरे छोटा वाला जिसको IOP भी बोला जाता है, ये स्पेसिफिकली 1 या 2 दांत के लिए किया जाता है, वो होगा वो हमारा इक्वल टू हो गया 10 बनाना के। उसके अलावा एक बड़ा एक्सरे जिसमें सारे दांत हमारे कवर होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है 0.01 मिलीसीवर्ट जो कि इक्वल टू 50 बनानास। और तीसरा एक्सरे जो डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज CT स्कैन या फिर उसको CBCT बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करता है 0.2 मिलीसीवर्ट ऑफ रेडिएशन विच इज इक्वल टू 1000 बनाना। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि डेंटल एक्सरे कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि डेंटल एक्सरे जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आई होप ये वाला मिथ तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकेंड मिथ जो है मोस्ट कॉमनली कि डेंटल एक्सरेज जो है कैंसर कॉज करते हैं। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कॉस्मिक रेज की बात करती हूँ, हम रोजाना कहीं ना किसी बिजनेस के काम से या किसी भी काम से हम फ्लाइट पे ट्रेवल करते हैं तो हमारी बॉडी कॉस्मिक रेज से एक्सपोज होती है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क टू टोक्यो ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पे जितना आपका रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो डेंटिस्ट्री में इक्वल है एक CBCT स्कैन के या फिर CT स्कैन के। तो इससे आपने कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना कम रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है। तो डेंटल एक्सरेज कैंसर कॉज नहीं करती है। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी बार बार कि आप इस डर से कभी भी एक्सरे अवॉइड ना करें कि जो एक्सरेज है ये आपको कैंसर कॉज करेंगी। ये सेकेंड मिथ। एंड थर्ड मिथ जो ये है कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट पेशेंट में मैम हमें एक्सरे नहीं करवाना है या इनमें सेफ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करना चाहूंगी। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में हम मोस्टली जो है कोई भी डेंटल प्रोसीजर जो है अंटिल इमरजेंसी है हम अवॉइड करते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम एक्सरेज लेते हैं उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को लेड एप्रन या थायराइड कॉलर पहनाते हैं। लेड एप्रन या थायराइड, लेड बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है। तो इससे पूरी की पूरी एक्सरे उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, पेशेंट जो है टोटली सेफ है। सेम चिल्ड्रन के केस में भी, चिल्ड्रन नोट और ग्रोइंग रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम रखते हैं और उसके अलावा उसके साथ साथ हम पेशेंट
थायराइड कॉलर या फिर लेड का जो बना हुआ है ये पहनाते हैं ताकि पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा ना हो। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो है प्रेग्नेंट पेशेंट या फिर चिल्ड्रन जो है टोटली सेफ है रेडिएशन के लिए। सो यही मोस्ट कॉमनली हमारे पास मिथ्स है जो मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में है कि एक्सरे से ये होगा। आई होप आप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुआ होगा कि डेंटल एक्सरे जो है सेफ हैं और आप इस तरह से कोई भी डेंटल प्रोसीजर अवॉइड ना करें कि एक्सरे लेना पड़ेगा जिससे मेरी बॉडी इफेक्ट होगी, तो वो टोटली सेफ है। और आजकल तो ऐसे भी बहुत ज्यादा एडवांस मशीन आई हैं जिनसे जो एक्सपोजर रेडिएशन जो है बहुत ही ज्यादा कम है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।